एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एडमंड दौड़ते हुए उस कमरे के अंदर आता है और कमरे में उसकी बहन लिसा और लिंडोज़े को एक साथ देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दूर से ही चिल्लाते हुए कहने लगता है, मेरी बहन से दूर हो जाओ, आखिर तुम कर क्या रही हो। और एडमंड को ऐसे अचानक से चिल्लाते हुए देख के लिंडोज़े वो घबरा जाती है और तुरंत लिसा से अपने हाथ को पीछे लेती है और कहने लगती है, एक्चुअली हम तो बस खेल रहे थे। लेकिन एडमंड उसकी बातों का गलत मतलब निकाल लेता है और वो गुस्से में आगे बढ़ता है और लिंडोज़े के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और गुस्से में उसे देखते हुए कहने लगता है, तो दूसरों को चोट पहुंचाना तुम्हारे लिए एक खेल है, सच में डिस्गस्टिंग है ये। एडमंड उसके हाथों को इतनी ज्यादा जोर से दबाता है कि लिंडोज़े दर्द में तड़पने लगती है, पर लिंडोज़े अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं बोल पाती। और ऐसे ही लिंडोज़े वो अपने मन में सोचने लगती है कि पूरे राज्य में उस पे ऐसे ही झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल नोवेल की कहानी के मुताबिक इस राज्य में ये अफवाह फैलाई गई है कि लिंडोज़े मासूम इंसानों को पकड़ के अपने मैजिकल बीस्ट का चारा बनाती है। इसलिए अगर वो इस वक्त सच बोल भी देगी, तब भी एडमंड उस पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए लिंडोज़े अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहती है। और हम लिंडोज़े की मेमोरी में देखते हैं कि लिंडोज़े को बचपन से ही मैजिकल बीच से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, लेकिन उसके फादर ज़बरदस्ती उसे ट्रेनिंग के लिए उन खूंखार जानवरों के सामने भेज देते थे और लिंडोज़े के फादर उससे कहते थे, अगर तुमने इन सब पे काबू पाना नहीं सीखा, तो भविष्य में हमारे राज्य की रक्षा कौन करेगा। लिंडोज़े खुद को बेकार साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए डरते हुए वो ट्रेनिंग करती रहती थी। लेकिन उस खौफनाक बचपन का ट्रॉमा आज भी लिंडोज़े के दिल में बसा हुआ था। और ऐसे ही कहानी प्रेजेंट में आती है। एडमंड लिंडोज़े के हाथों में लगी चोट को देख के उससे पूछने लगता है, तुम्हारे हाथों में ये चोट कैसे लगी। सेरेमनी के वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि लिंडोज़े कोई भी जवाब दे पाती, छोटी लिसा अपने भाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मुंह फुलाकर कहने लगती है, भैया आप बहुत ही ज्यादा बुरे हो। लेडी लिंडोज़े तो मुझे कंफर्ट फील कर रही थी। लेडी लिंडोज़े बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आप बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो भैया। और तभी लिसा की मेट्स हिम्मत करके आगे आती हैं और एडमस से कहने लगती है, डियर हाइनेस, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल क्राउन प्रिंसेस गिर गई थी और लेडी लिंडोज़े उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में लेडी लिंडोज़े को चोट लग गई, लेकिन फिर भी उन्होंने पहली प्रिंसेस लिसा को चुप कराया और संभाला। लिसा तुरंत अपनी क्यूट आवाज में मेट का सपोर्ट करती है और कहने लगती है, हाँ भैया ये बिल्कुल सच है। पूरे सच को सुनने के बाद एडमिट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत नीचे बैठ के लिंडोज़े के हाथ को सहलाते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर देना लिंडोज़े। और एडमिट को ऐसे देखने के बाद लिंडोज़े वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में सोचती है, क्या सीरियसली ये मुझसे माफी मांग रहा है। इसके बाद प्रिंस एडमंड लिंडोज़े के हाथों को पकड़ता है और अपनी मैजिकल पावर यूज करके उसके सारे दर्द और चोट को पल भर में गायब कर देता है। और हमारी लिंडोज़े हैरान होके उसे देखने लगती है और ऐसे ही एडमंड वो खड़ा होता है और कहने लगता है, वैसे तो अब तुम ठीक हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सेफ्टी के लिए एक बार मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। और लिंडोज़े उसे थैंक यू कहती है। तभी मेड्स मुस्कुराती हैं और आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, लेडी लिंडोज़े हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन प्रिंसेस लिसा आपके आराम करने का वक्त हो गया है, क्या आप हमारे साथ चलेंगी। लिसा मुंह फुलाकर कहने लगती है, नहीं मुझे प्रिंसेस के साथ ही सोना है। और मेड्स कहने लगती है, प्रिंसेस आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि योर हाइनेस और क्राउन प्रिंसेस
आज रात साथ में आराम करेंगे। साथ में आराम करने की बात सुनने के बाद लिंडोज़े का चेहरा वो तो बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाता है और वो घबराकर अपने मन में कहने लगती है, ओह माय गॉड! मैं तो भूल ही गई थी कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। और तभी सीन चेंज होता है और रात का वक़्त दिखाया जाता है। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। लिंडोज़े बेड पर एडमिट के बगल में लेटी हुई है, लेकिन अनकंफर्टेबल होने के कारण उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वो मन ही मन में सोचने लगती है, ये कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है। खैर, आज के बाद तो हर रोज़ मुझे इसके साथ ही सोना पड़ेगा। धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। इसे घूरने से बेहतर है कि मैं अपनी आँखों को बंद करके सोने की कोशिश करूँ। और जैसे ही वो आँखें बंद करने लगती है, एडमंड उसकी तरफ देखता है और पूछता है, हे, क्या तुम्हारा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है? और लिंडोज़े ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ जवाब देती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और एडमंड कहता है, ओह, मैं देख सकता हूँ। एडमंड अपनी आंखों को बंद कर लेता है और लिंडोज़े से कहने लगता है, भले ही तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा बर्ताव किया हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम अभी भी मेरी निगरानी में हो। और ऐसे ही लिंडोज़े कहने लगती है, मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हो प्रिंस एडमंड, पर चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब हम दोनों पति पत्नी हैं। हमें रोज इसी तरह साथ में सोना होगा। प्रिंस एडमंड रूखे अंदाज में कहने लगते हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वैसे भी हम सिर्फ आज रात के लिए एक साथ सो रहे हैं, तुम समझ गई ना? लिंडोज़े कहने लगती है, ओ ऐसा है। और ये कहने के बाद लिंडोज़े धीरे से खिसककर बेड के एकदम कॉर्नर में चली जाती है और सोचती है कि जब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, तो बेड शेयर करने से अच्छा है कि मैं कोने में ही सो जाऊं। और ऐसे ही कुछ समय बाद अचानक रात के सन्नाटे में एडमंड की बड़बड़ाने की आवाज आने लगती है। एडमंड अपने सपने में बहुत ही ज्यादा पैनिक करते हुए कहने लगता है, रुक जाओ, मुझे तंग मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी बहन से दूर रहो। इन आवाजों से लिंडोज़े की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि एडमंड पसीने से भीगा हुआ है और बुरे सपनों की वजह से बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा है। लिंडोज़े प्रिंस एडमंड को आवाज देती है और कहने लगती है, प्रिंस एडमंड, क्या आप ठीक हैं? आपको देखकर लग रहा है कि आप किसी मुसीबत में हैं। और जैसे ही एडमंड अपनी नींद से उठ जाता है, तो वो तुरंत अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लेता है और कहने लगता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन लिंडोज़े समझ जाती है कि एडमंड अपने अतीत के किसी खौफनाक हादसे का सपना देख रहा है। लिंडोज़े ओरिजिनल नोवेल की कहानी को याद करती है और कहने लगती है, कुछ साल पहले महल में किडनैपिंग की कोशिश की गई थी, जहाँ पे किडनैपर्स का मेन टारगेट एडमंड और उसका जुड़वा भाई था। वो हादसा बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। उस किडनैपिंग में एडमंड के जुड़वे भाई की मौत हो गई थी और महारानी के पैर में भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट आई थी। प्रिंस एडमंड इस भयानक ट्रॉमा को पूरे 16 साल तक अपने दिल में दबाकर अकेले सहते रहे। लिंडोज़े एडमंड की हालत को देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है, तो इसका मतलब एडमंड को अभी भी पूरे 7 सालों तक इस दर्दनाक ट्रॉमा को अकेले झेलना पड़ा। भले ही मैं इस स्टोरी की मेन हीरोइन को पसंद करती हूँ, लेकिन एडमंड को इस तरह तड़पते हुए देखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और लिंडो से दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकलती है और सोचती है, क्या मैं एडमंड को इस ट्रोमा से बाहर निकालने में मदद कर पाऊंगी या फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी रिकेप वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड